नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इब्तदाई 3 आयात पर अगर गौर किया जाए तो एक बात तो ये समझ आती है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना तारुफ़ कराया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों के पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक तरफ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रबूबियत का ऐलान किया गया कि रब वो ज़ात है जो बतदरीज किसी चीज़ की तरबियत करके उसको आला दर्जे पर फाइज करे, और दूसरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 2 सिफ़ात का तज़किरा फरमाया, अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला, सिफ़ात का तज़किरा है। और मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह की ताकत को बयान किया गया कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छूट दी है कि जो चाहे अमल करे, लेकिन आखिरत में हर अमल के बदला मिलेगा। अगर अच्छे अमाल हैं तो अच्छा बदला मिलेगा, बुरे अमाल हैं तो बुरा बदला मिलेगा। मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़बरदार कर दिया कि दुनिया में जो भी अमल करके आओगे, क़यामत का रोज़े जज़ा का मालिक मैं हूँ। रोज़े जज़ा वाले दिन मैं एक एक अमल का हिसाब लूँगा। तो ये 3 आयात अल्लाह के तारुफ़ की हैं कि अल्लाह की मारिफत पैदा हो जाए, और जब किसी ज़ात की मारिफत पैदा होती है तो उस ज़ात का हुक्म मानना आसान हो जाता है। हम दुनिया में भी देखते हैं, अगर किसी शख्स के घर पैगाम आए कि फ़लाँ आदमी आपको बुला रहा है, तो उस आदमी का अगर कोई ख़ासा किरदार नहीं तो आदमी कहता है कि मैं जब फारिग होऊंगा तो आ जाऊंगा। लेकिन अगर कोई शख्स पैगाम भेजे कि फ़लाँ शख्स कह रहा है कि आप मेरे पास आ जाएं, अगर आप मेरे पास नहीं आएंगे तो मेरे बंदे आकर आपको उठाकर ले जाएंगे। यानी इसकी सूरत यह है कि SHO अगर किसी के घर में पैगाम भेजे कि भाई फ़ौरन थाने में पहुँचें, वगरना पुलिस भेज देंगे, वो आपको थाने में ले आएंगे। अब SHO का जो ओहदा है, इसकी मारिफत है, इसकी क़ुव्वत और ताकत का इल्म है, तो इसका हुक्म मानना आसान होता है, बजाय आधे घंटे के 15 मिनट के अंदर वो शख्स थाने में पहुंच जाए। मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली 3 आयात में अपनी मारिफत को बयान किया है कि अल्लाह की मारिफत पैदा हो जाए, और जब अल्लाह की मारिफत पैदा होगी तो अल्लाह का हर हुक्म मानना आसान हो जाएगा। अब इन 3 आयात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आयत करीमा नाजिल फरमाई, अब अल्लाह का तारुफ हो गया, तो इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। गरामी क़दर सामिईन, यहाँ हम जो तर्जुमा कर रहे हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं, ये जो तख़सीस के साथ तर्जुमा हो रहा है, अगर हम थोड़े से अरबी ग्रामर से वाकिफ़ हों
तो अरबी ग्रामर का एक कायदा है कि पहले फ़ेल आता है, उसके बाद फ़ाइल आता है और उसके बाद मफ़ऊल आता है। ये तरतीब है। लेकिन किसी जगह आखिरी नंबर वाला मफ़ऊल अगर शुरू में आ जाए तो उस मकाम पर तख़सीस पैदा हो जाती है। यहाँ इय्याका दोनों जगहों पर जो पहले आया है ये अरबी ग्रामर के एतबार से आखिर में होना चाहिए था, यूं होना चाहिए था, नअबुदु इय्याका व नस्तईनु इय्याका। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आखिर में आने वाले लफ्ज़ इय्याका को शुरू में जिक्र कर दिया। और अरबी ग्रामर का कायदा यह है कि जिस चीज़ की जगह आखिर में थी अगर उसे पहले जिक्र कर दिया जाए तो उससे तख़सीस का फ़ायदा हासिल होता है। चुनाचे इस कायदे की वजह से हम तर्जुमा यूँ करते हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। एक और ज़ाविये से मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर की है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अगर इससे पहले 3 आयात पर गौर किया जाए तो इन तीनों आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत के बारे में बतलाया कि इंसान हर ज़माने में अल्लाह का मोहताज है। चुनाचे वो गुज़श्ता ज़माने में भी अल्लाह का मोहताज है और हाल में भी अल्लाह का मोहताज है और आने वाले ज़माने मुस्तक़बिल में भी अल्लाह का मोहताज। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली आयत जो ज़िक्र फरमाई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रुबूबियत का ऐलान फरमाया, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने पैदा किया। चुनाचे इंसान अपने अदम से वजूद में आने में, पैदा होने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मोहताज है कि अल्लाह के अमर के बगैर वो पैदा नहीं हो सकता। इसी तरह जो इंसान पर हालिया ज़माना चल रहा है, इस हालिया ज़माने में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी और अल्लाह की शफ़क़त का मोहताज है कि इंसान की हर सांस जो चल रही है ये अल्लाह की मेहरबानी से चल रही है और अल्लाह की शफ़क़त से चल रही है। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अर्रहमानिर रहीम का जिक्र फरमाया कि हाल जो ज़माना इंसान जिस ज़माने से गुज़र रहा है, इस ज़माने में भी इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मोहताज है। और तीसरी आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सिफ़त बयान फरमाई कि इंसान क़यामत के दिन भी अपने आने वाले ज़माने में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मोहताज होगा कि अल्लाह के फ़ज़ल के बग़ैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान अल्लाह के फ़ज़ल से जन्नत में दाखिल होगा, उसके अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा कराम ने पूछा, अल्लाह के नबी आप भी अल्लाह के फ़ज़ल से जन्नत में दाखिल होंगे? फरमाया जी मैं भी अल्लाह की फ़ज़ल से जन्नत में दाखिल हूँ। तो इन तीनों आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के गुज़श्ता ज़माने, हालिया ज़माने और आने वाले ज़माने के बारे में ये बतला दिया कि हर ज़माने में इंसान अल्लाह का मोहताज है। तो जब अल्लाह के मोहताज हैं हम, तो अल्लाह ने आगे कायदा बयान कर दिया और सिखा दिया कि जब अल्लाह के मोहताज हम हर हाल में हैं तो इय्याका नअबुदु, हम अल्लाह ही की इबादत करेंगे, व इय्याका नस्तईन, और अल्लाह ही से मदद तलब करेंगे ताकि अल्लाह की इबादत और उसकी मदद से ज़माने गुज़श्ता की जो एहतियाज है अल्लाह उसे भी दूर फरमा दे, हालिया ज़माने की जो एहतियाज है, जो ज़रूरत है, अल्लाह उसे भी पूरा फरमा दें।
और आने वाले ज़माने में हशर के मैदान की जो घाटी है अल्लाह तबारक व तआला उसमें भी हमारी मदद कर लें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इबादत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करें और हम मदद सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तलब करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैसला फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि इबादत तो सिर्फ अल्लाह ही की हो, इबादत तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होगी, अल्लाह के गैर की इबादत नहीं हो सकती। अगर कोई अल्लाह की गैर की इबादत करेगा, उसके सामने झुकेगा और सजदा करेगा, ये शिर्क है। और इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जुल्म अजीम है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही, अल्लाह मुशरिक की कभी मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे, व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और शिर्क के अलावा जिसकी चाहेंगे मग़फ़िरत फरमाए। और मदद सिर्फ अल्लाह से तलब करना। बाज़ दफ़ा सादा लोग मुसलमानों को लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मैं जब तेरी मदद कर सकता हूँ और तू जब मेरी मदद कर सकता है तो फिर हज़रत अली को मुश्किल कुशा कहना कैसे गलत है? वो क्यों कर मुश्किल कुशा दे? इसी तरह धोखा देते कि जब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तुम्हारे काम आ सकता हूं, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मदद तलब क्यों नहीं कर सकते? जवाब इसका यह है कि इंसान जो इंसानों की मदद कर रहे हैं, ये मदद वो नहीं कि जिस मदद का तज़किरा हम कुरान की इस आयत करीमा में कर रहे हैं। एक मदद वो होती है जो असबाब के दर्जे में हो, और वो क्या है कि एक शख्स कह रहा है मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो, और एक शख्स उठा और उसे एक गिलास पानी पिला दिया। ये जो मदद है ये असबाब के दायरे में है, ये इंसान कर सकता है। लेकिन जो असबाब के दायरे से ऊपर है कि वो गिलास पानी पीने से उसकी प्यास कौन बुझाएगा, ये असबाब के दर्जे से ऊपर है। तो ये जो असबाब के दर्जे से ऊपर की मदद है कि उसकी प्यास कौन बुझाएगा, तो उसकी प्यास बुझाने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। इंसान बीमार होता है और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे दवा देता है, दवाई देता है, ये असबाब के दर्जे में मदद है, असबाब के दर्जे में। ये इंसान की मदद कर सकता है, लेकिन असबाब के दर्जे से ऊपर की जो मदद है वो इंसान की नहीं कर सकता। चुनाचे उन दवाओं से, उन डॉक्टर की लिखी हुई दी हुई दवाओं से उसे शिफा मिलेगी या नहीं, ये जो मदद है ये अल्लाह का गैर नहीं कर सकता। इसलिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझ ही से मदद तलब करते हैं। इस मदद का दायरा वसी है, इस मदद का दायरा वसी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ खास है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असबाब से ऊपर दर्जे के जितने भी मसाइल और मुश्किलात हैं उन तमाम में सिर्फ अल्लाह ही से मदद तलब की जाएगी और अल्लाह ही मदद करेंगे। अल्लाह का गैर मदद कर भी नहीं सकता और उससे मदद तलब करने की इजाज़त भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खालिस लिल्लाह फिल्लाह अपनी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही मदद तलब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।